यह कहानी मी बिफोर यू जानी मानी लेखिका जोजो मोयस द्वारा लिखी गई है। जोजो मोयस अपने दिल को छू लेने वाले और विचारशील लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, विल ट्रेनर और लुइसा क्लार्क। क्या होता है जब जीवन की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और किसी का प्यार उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश करता है? क्या लुइसा अपने प्यार और समर्पण से विल की जिंदगी में रंग भर पाएगी? यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं और किस हद तक किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। क्या वास्तव में प्यार के बल पर हम किसी की जिंदगी बदल सकते हैं या हमें अपनी सीमाओं को समझना होगा? यह कहानी दिल को छू जाने वाली, प्रेरणादायक और कई भावनाओं से भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं सबक। 1. लुइसा क्लार्क का परिचय। लुइसा क्लार्क, या जिसे सब प्यार से लू कहते हैं, एक खुशमिजाज और चुलबुली लड़की है। वह अपने छोटे से गांव में अपने माता पिता, बहन और भांजे के साथ रहती है। लू की जिंदगी में कोई विशेष महत्वाकांक्षाएं नहीं है। उसका मुख्य ध्यान अपने परिवार की देखभाल करना और अपने साधारण जीवन में खुश रहना है। लू एक कैफे में काम करती है जो उसके घर से थोड़ी दूरी पर है। कैफे में काम करने से उसे अपने दोस्तों से मिलने और अपने ग्राहकों से बातें करने का मौका मिलता है। यह उसके लिए एक आरामदायक जगह है। लेकिन एक दिन अचानक कैफे बंद हो जाता है और लू की नौकरी चली जाती है। यह घटना उसकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले आती है। 2. विल ट्रेनर का परिचय। विल ट्रेनर एक सफल बैंकर और एडवेंचर प्रेमी था। वह जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी को जी चुका था। विल की जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। धन दौलत, शोहरत और एक प्यारी गर्लफ्रेंड, सब कुछ था। लेकिन एक दिन एक भयंकर दुर्घटना ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। दुर्घटना के बाद विल कॉर्नेरिया स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का शिकार हो गया, जिससे वह पैरालाइज हो गया और व्हीलचेयर पर निर्भर हो गया। अब उसकी जिंदगी में निराशा और दर्द के अलावा कुछ नहीं था। उसका आत्मविश्वास और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया था। वह जीवन से हताश और निराश हो चुका था। 3. लुइसा की नई नौकरी। कैफे बंद होने के बाद लू को एक नई नौकरी की तलाश होती है। बहुत सारे असफल प्रयासों के बाद उसे एक केयरगिवर की नौकरी मिलती है। इस नौकरी में उसे विल ट्रेनर की देखभाल करनी है, जो एक कठिन और चुनौतीपूर्ण काम है। लू को शुरू में इस नौकरी के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास था कि यह नौकरी उसकी आर्थिक समस्याओं को हल कर सकती है। लू इस नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाती है और विल की माँ कैमिला ट्रेनर उससे मिलती है। कैमिला को लू का सादगी भरा अंदाज पसंद आता है और वह उसे नौकरी पर रख लेती है। चोर देखभाल में चुनौतियां। शुरू में लू के लिए विल के साथ सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल होता है। विल का कठोर स्वभाव और उसकी निराशा लू के लिए कई चुनौतियां खड़ी करती हैं। विल को अपने हालात पर गुस्सा आता है और वह अपने आसपास के लोगों से दूर रहना चाहता है। लू के लिए यह स्थिति बहुत नई और कठिन होती है। वह अपनी पूरी कोशिश करती है कि किसी भी तरह से विल का ध्यान भटकाए और उसे खुश रखने का प्रयास करे, लेकिन विल की कठोरता और उसकी उदासी लू के सारे प्रयासों को नकार देती है। लू हार मानने वाली नहीं थी। वह अपने अद्भुत व्यक्तित्व और साहस से इन मुश्किलों का सामना करती है। 5. संबंध का निर्माण। समय के साथ लुइसा और विल के बीच एक गहरा संबंध बनता है। लू की हंसी मजाक और जीवन के प्रति उसका सकारात्मक दृष्टिकोण धीरे धीरे विल पर असर डालने लगता है। विल ने अपने आप को दीवारों में बंद कर लिया था, लेकिन लू की मासूमियत और सच्चाई ने उसकी उस दीवार में दरार डाल दी। लू और विल ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। वे एक दूसरे के जीवन के बारे में बातें करते, किताबें पढ़ते, फिल्में देखते और नई नई चीज़ें आजमाते। विल, जो पहले हमेशा अकेला रहना पसंद करता था, अब लू के साथ होने में खुश महसूस करने लगा। इस बदलाव ने दोनों के बीच के संबंध को और भी गहरा और मजबूत बना दिया। 6. लुइसा का विल का मन बदलने का प्रयास।
एक दिन लू को विल के माता पिता की बातों से पता चलता है कि विल ने अपनी जिंदगी समाप्त करने का निर्णय लिया है। वह एक डेट निर्धारित कर चुका है जब वह स्विट्जरलैंड जाकर डिग्निटास में अपनी जीवन लीला समाप्त करेगा। यह जानकर लू का दिल टूट जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। लू ठान लेती है कि किसी भी तरह विल का मन बदलना है और उसे जीवन का महत्व समझाना है। वह योजना बनाती है कि विल को जीवन का आनंद फिर से महसूस करवाएगी। लू अपने छोटे से जीवन के सारे संसाधनों को लगाकर ऐसे ऐसे काम करने की कोशिश करती है जो विल को खुश करें और उसे नई उम्मीद दे सकें। 7. साथ बिताए यादगार पल। लू और विल ने कई यादगार पल साथ बिताए। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, हंसी मजाक करते हैं और नई नई चीजें आजमाते हैं। लू ने विल को घुड़सवारी करने की कोशिश करवाई, सिनेमा में फिल्में देखने ले गई और यहाँ तक कि उसे बटरफ्लाई फार्म भी ले गई। लू के इन प्रयासों ने विल को फिर से जीवन की छोटी छोटी खुशियों का एहसास करवाया। वे दोनों एक दूसरे के साथ बिताए इन पलों को हमेशा याद रखने लगे। यह पल उनकी जिंदगी में अमिट छाप छोड़ते हैं और दोनों के बीच का संबंध और भी गहरा हो जाता है। 8. विल की योजना का सच। लू के सारे प्रयासों के बावजूद विल अपने निर्णय पर अडिग रहता है। वह अपने दर्द और जीवन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना को बदलने को तैयार नहीं होता। यह लू के लिए एक बड़ा झटका होता है, लेकिन वह विल के दर्द और उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करती है। विल का मानना था कि वह कभी भी वह व्यक्ति नहीं बन पाएगा जो वह पहले था। उसका जीवन अब सिर्फ दर्द और असहायता से भरा था और वह नहीं चाहता था कि उसके प्रियजन उसे इस स्थिति में देखें। लू ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने निर्णय पर दृढ़ था। 9. लुइसा की मेहनत और संघर्ष। विल को जीवन का महत्व समझाने के लिए लू अपनी पूरी कोशिश करती है। वह उसे दिखाती है कि जीवन में कितनी सुंदरता और खुशियां हैं, भले ही परिस्थितियां कठिन हों। लू ने विल के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें नई जगहों पर जाना और नई चीजें आजमाना शामिल था। लू ने अपनी सीमाओं से बाहर जाकर विल के लिए सब कुछ करने की कोशिश की। उसने अपने दोस्तों और परिवार की मदद ली और अपने सारे संसाधनों को विल की खुशियों में बदलने की कोशिश की। उसने विल को यह एहसास करवाया कि जीवन जीने लायक है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। 10. मॉरिशस का सफर। लू और विल के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब लू ने फैसला किया कि वह विल को एक अद्भुत छुट्टी पर ले जाएगी। लू ने मॉरिशस जाने की योजना बनाई, एक ऐसी जगह जो अपने सुंदर समुद्र तटों और सुरम्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। लू ने सोचा कि यह यात्रा विल को जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण दे सकती है। मॉरिशस पहुंचने के बाद लू और विल ने वहां के सुंदर समुद्र तटों का आनंद लिया। लू ने सुनिश्चित किया कि हर दिन कुछ नया और रोमांचक हो। वे समुद्र में तैरने गए, एक नाव यात्रा की और वहां के स्थानीय त्योहारों में हिस्सा लिया। यह सब करने के दौरान लू ने देखा कि विल के चेहरे पर मुस्कान आ रही थी, जो उसने बहुत कम देखी थी। इस यात्रा ने दोनों के बीच के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। विल ने लू के प्रयासों की सराहना की और लू ने यह महसूस किया कि उसने विल को खुश करने में कामयाबी हासिल की है। यह सफर उनके जीवन का एक अविस्मरणीय हिस्सा बन गया। 11. भावनात्मक चरम। मॉरिशस की यात्रा के बाद लू को उम्मीद थी कि विल का मन बदल जाएगा, लेकिन विल ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी योजना वही रहेगी। यह लू के लिए एक भावनात्मक झटका था। वह खुद को असहाय महसूस करने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने विल से एक आखिरी बार बात करने का फैसला किया। लू ने विल को बताया कि उसने उसे कितना प्यार किया है और कैसे उसने उसके लिए अपनी पूरी कोशिश की है। उसने विल को यह भी समझाया कि उसके बिना उसकी जिंदगी कितनी अधूरी हो जाएगी, लेकिन विल अपने निर्णय पर अडिग रहा। उसने लू से कहा कि वह उसकी भावनाओं को समझता है, लेकिन वह अपने दर्द और असहायता से और नहीं जीना चाहता। 12. परिणाम और लुइसा की वृद्धि। विल की मृत्यु के बाद लू पूरी तरह से टूट गई थी।
उसने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया है, लेकिन विल की यादों और उसकी सीख ने उसे आगे बढ़ने की शक्ति दी। विल की मृत्यु के बाद लू ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लिया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए नए रास्ते तलाशने लगी। लू ने यह समझा कि जीवन की कठिनाइयों के बावजूद हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। 13. निष्कर्ष। लू और विल की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें हर पल को जीना चाहिए और अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। यह कहानी प्यार, संघर्ष और जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण की है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।